नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री ऊपर से झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या पूरे ब्रह्मांड की जो विश्व शक्ति है पृथ्वी पर एक समान नहीं आ पाती। कहीं पर ज्यादा आती है तो कहीं पर कम आती है, क्योंकि 23 डिग्री का जो झुकाव है वो पृथ्वी को अनबैलेंस रखता है, एनर्जी वाइज अनबैलेंस रखता है। तो क्या होता है कि पूरे साल में जब पृथ्वी घूमती है तो एक दिन ऐसा आता है कि भले पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई हो, पर उस दिन दिन और रात समान हो जाते हैं। इसलिए जब 23 डिग्री झुकी हुई थी तो कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है, तो पृथ्वी पे जो ऊर्जा बनती है वो समान रूप से नहीं बन पाती। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब दिन और रात समान हो जाते हैं। वो समान होने के दिन पूरी पृथ्वी पर एक समान ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि दिन और रात समान हो चुके हैं। जानते हैं भारत में उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये 15 फरवरी 2026 को कौन सा त्योहार है? महाशिवरात्रि का त्योहार है। और महाशिवरात्रि की जो रात को जो कोई जागता है तो उसको ध्यान की बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। उसमें पूरी रात जागने का होता है। और महाशिवरात्रि का इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो ब्रह्मांड की शुरुआत में विष्णु और ब्रह्मा के बीच में बहस शुरू हुई कि कौन बड़ा है, कौन पुराना है, कौन सबसे पावरफुल है। उन दोनों के बीच में बहस होती है कि कौन बड़ा, कौन महान। तब अचानक उनके बीच में एकदम लाल कलर का अग्नि का एक खंभा उत्पन्न होता है। ऊपर आकाश में अनंत तक और नीचे पाताल में अनंत तक उसका कोई एंड ही नहीं दिखता। तब वो दोनों तय करते हैं कि जो इसका एंड ढूंढ के आएगा, जिसको इसका एंड में क्या है, आखिर में इसके अंत में है क्या, वो जो जान के लाएगा वही विजेता कहलाएगा। विजेता कहलाएगा वही सर्वशक्तिशाली कहलाएगा। तो हंस का रूप लेके ब्रह्मा ऊपर की ओर ढूंढने चले गए, वराह का रूप लेके विष्णु जी नीचे ढूंढने चले गए। नीचे ढूंढने चले गए लेकिन विष्णु जी उसका अंत नहीं ढूंढ पाए तो वापस उसी जगह पे आ गए। ब्रह्मा भी उनका अंत नहीं ढूंढ पाए तो भी वापस यहीं पे आ गए। लेकिन नीचे आए फिर से वाद विवाद होने लगा, क्योंकि किसी ने भी उस पोल का अंत नहीं ढूंढा था, उस खंभे का अंत नहीं ढूंढा था। तो फिर अचानक वो खंभे के अंदर से एक ओम की ध्वनि गूंजने लगी। ओम, इस तरह से ध्वनि गूंजने लगी और एक विशिष्ट आकार दिखाई दिया, जिसको भगवान शंकर कहते हैं, शिव शंभो कहते हैं। तब दोनों को पता चला कि अनंत ऊपर तक, अनंत नीचे तक जो अनंत शक्तिशाली रखता है वो खुद यही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। तब दोनों उसकी पूजा करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। तब शिव ने अपना पूरा ज्ञान, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उन्होंने दोनों को बताया। ऐसा शिव पुराण में कथा थी। तो वो दिन महाशिवरात्रि का दिन कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा इस दृश्य जगत में एक लिंग के स्वरूप में अग्नि से बने हुए एक बहुत बड़े खंभे और लिंग के स्वरूप में उत्पन्न हुए थे। इसलिए आज के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और भी दो कथाएं जो महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे पौराणिक और सबसे महत्वपूर्ण कथा यही है कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं? लोग भांग बना के पीते हैं, बस जलसा करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, बस उतना ही। असल में महाशिवरात्रि मतलब उस दिन उस रात को भी जागना है। महाशिवरात्रि का पूरा फेस्टिवल सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर रात को जो जागता है पूरी रात, उसको महाशिवरात्रि का पता चलता है। समान हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया दिनों रात समान हो चुके हैं, तो पूरी पृथ्वी में एक ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। पूरी पृथ्वी में ऊर्जा फैल रही है। उस ऊर्जा को, उस रात को आप एकदम स्पष्ट महसूस कर सकते हो। तो उस रात को सोना ही नहीं है। और सोना क्या, लेटने की आदत भी नहीं डालनी है, लेटना भी नहीं, जागना तो है ही, पर स्थिर बैठना है सीधा, और जितना हो सके स्थिर, और एक जगह पे बैठना है, घूमना भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं करना है।
गेम भी नहीं खेलनी। अगर आप पूरी रात ऐसे बैठने में समर्थ हो जाते हो तो उस रात को आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। वो ऊर्जा महाशिव की खुद की ऊर्जा होती है। उस रात को आप विशिष्ट प्रकार का अनुभव पाते हैं। तो इसको महाशिवरात्रि को किस तरह से करें? कुछ नहीं करना है, आपको बस 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे ध्यान करना है। आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, बाकी सिर्फ ऐसे बैठ के जागना है। आप देखना चाहो तो टीवी भी देख सकते हो, और मोबाइल क्या ऐसा गर्दन झुक जाती है। हमें एकदम सीधा बैठना है, तो सीधा बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बैठे स्थिर बैठे। जब स्थिर बैठे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही 7 चक्र होते हैं। तो वो भी बता दूं 7 चक्र क्या होता है। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां है। 36,000 नाड़ी इस साइड है, 36,000 नाड़ियां इस साइड है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है, वो पूरे शरीर में ट्रैवल करती है। जब वो ऊर्जा वापस आती है तो टकराती है, तो जहाँ पर टकराती है वहां पे 7 ऊर्जा केंद्र बनते हैं, उसको ही 7 चक्र कहा गया। तो उस रात को अगर स्पाइनल कॉर्ड हम सीधी रखे, ये करोड़रज्जु को सीधा रखा जाए, तो हमें वो ऊर्जा ऊपर उठती हुई महसूस होती है। किसी को ज्यादा महसूस होती है, किसी को कम महसूस होती है, किसी को अनुभव कम है तो उसको कम महसूस होगा। लेकिन प्रत्येक शिवरात्रि को जो करता है या रोज ध्यान तपस्या में लीन है, उसको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है कि ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठ रही है। तो 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे ध्यान करने का होता है, जितना आपसे हो सके। और अगर आप कहते हो कि मैं नहीं जाग पाता हूँ, तो सदगुरु, आपको पता होगा, जो साउथ इंडिया के जो आदि योगी मंदिर के जो स्थापक है सदगुरु, वो पूरी रात लाइव महाशिवरात्रि का वो ध्यान तपस्या और म्यूजिक प्रोग्राम, पूरे साल का सबसे महान प्रोग्राम वो करते। मैं भी घर पे, सब लोग सो जाते लेकिन मैं अकेला जागता रहता हूँ पूरी रात। तो उस रात को 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे ध्यान की एक प्रक्रिया होती है। उसके तहत आपको महसूस होता है कि ऊर्जा ऊपर उठ रही। तो मैं भी महाशिवरात्रि को 15 फरवरी 2026 को पूरी रात जागने वाला हूँ। तो आपको भी अगर जागना है तो मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगा, आपसे मंतव्य लूंगा। आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कैसा फीलिंग हो सकती है, आपको कैसी फीलिंग हुई, आप मुझे कमेंट में बॉक्स बॉक्स में बता सकते हो। और साथ में मेरे चैनल के नीचे ज्वाइन बटन लिखा हो, उससे आप जुड़ते हो तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ता हूँ और आपको हर बार सारे डाउट्स क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो जो ज्वाइन मेंबर होते हैं, जो मेंबर, जैसे व्हाट्सएप पे कैसे मेंबर्स बनते हैं, इस तरह से यूट्यूब में ज्वाइन करो तो मेंबर बन जाते हैं। तो उसके सारे कमेंट, सारे डाउट्स के जवाब देने का मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन बटन के साथ क्लिक कीजिए, और प्रत्येक कमेंट के जवाब डिटेल में या फिर पर्सनल वीडियो बना के ही ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट मेडिटेशन के बारे में न रहे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, जय आप।